अभी हमने और आप सबने इन 4 लोगों की जुबानी सुनी। दर्दपुरा के दर्द को हम सबने सुना है, कुछ महसूस भी किया होगा। यहाँ के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी कार्यक्रम है, तो विस्तार से मैं वहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। आज से तकरीबन 2024 में कुछ ऐसे परिवारों से मैं राजभवन श्रीनगर में मिला। यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों ने ऐसे 100-125 फैमिलीज को श्रीनगर बुलाया था। प्रारंभिक बातचीत में मुझे ये समझ में आया कि किसी एक व्यक्ति को आतंकवादियों ने शिकार बनाया, उनकी जान चली गई। फिर परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिल गई। बाकी जो बच्चे थे और बाकी उनकी पत्नी या बाकी लोग, जिसको नौकरी मिली उसकी शादी हो गई, वो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग हो गया। बाकी बच्चों को बड़ी कठिनाई है। तो मैं सोच रहा था कैसे इन लोगों की मदद की जाए। इस पर चर्चा भी हुई, कुछ लोगों से बात भी हुई कि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाए। एक योजना बनी थी। देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं से एक आग्रह किया गया था और ये सोचा गया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे फैमिलीज के रिहेबिलिटेशन का एक प्लान बनाकर उसे मुकम्मल किया जाएगा। इस वर्ष जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा थी, तो नुनवान में एक बेस कैंप होता है। मैं नुनवान जाने वाला था तैयारियों का जायजा लेने और सुरक्षा का रिव्यू करने। तो सेव यूथ से फाउंडेशन के साथियों ने मुझसे कहा कि आप जब पहलगांव जा रहे हैं तो अनंतनाग में साउथ कश्मीर के कुछ फैमिली से मिल लीजिए जो टेरर विक्टिम फैमिलीज हैं। इसी तरह का कार्यक्रम था जैसे आज आपके बीच बैठे हैं। साउथ कश्मीर के परिजन आए थे जो आतंकवाद से पीड़ित थे। उसमें 3-4 लोग, जैसे यहाँ आप 4 लोगों ने अपनी बात रखी। एक बच्ची खड़ी हुई, उसने बताया कि मेरे पिता को आतंकवादियों ने मार दिया, मैं बहुत छोटी थी और मेरे गांव के और रिश्तेदार भी हम लोगों से दूरी बना लिए और गांव छोड़ करके मेरी मां दूसरे जगह चली गई ननिहाल में और भीख मांग करके उसने मुझे पाला, मेरी बहन को पाला। एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि साहब मेरे वालिद को मार भी दिया और हमारा मकान और हमारी जमीन भी हड़प लिया। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि आतंकवादी ने मेरी जान ली और पुलिस ने हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं। और उस बच्ची ने एक और बात बताई, जो पहली बच्ची थी, जिन आतंकवादियों ने मारा वो जम्मू कश्मीर में अध्यापक हो गए, सरकारी अध्यापक। इस तरह की कई बातें ध्यान में आई थी। तो तत्कालिक रूप से वहां फैसला लिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी थे, आईजी कश्मीर भी थे, बाकी प्रशासन के हमारे साथी थे। तो 4 बातें हम लोगों ने तय की। एक, कि जो लोग भी टेरर विक्टिम हैं, जिनको आतंकवादियों ने शहीद किया, उनके परिजनों में एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो भी रिलैक्सेशन देना होगा वो दे करके दिया जाएगा। दूसरा, अगर एफआईआर नहीं हुई है तो एफआईआर करा के दोषियों को दंडित कराने का प्रयास किया जाएगा। यद्यपि मामले बड़े पुराने हो गए, साक्ष्य जुटाना पुलिस के लिए भी कठिन काम होगा। तीसरा, अगर प्रॉपर्टी जब्त कर आतंकवादियों ने ली है तो उसे मुक्त करा करके परिजनों को वापस करा दी जाएगी। और चौथी एक बात तय की गई थी कि टेरर विक्टिम फैमिली से नौकरी तो एक ही को मिलेगी, लेकिन अगर कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद और हैंड होल्डिंग करा करके उनको एंटरप्रेन्योर बनाना हो या कुछ और काम कराना हो तो वो भी किया जाएगा। श्रीनगर पहुंचने के बाद चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके कैसे इसको आगे ले जाना है इसका फैसला हुआ और अब तक 247 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। पोर्टल भी बन गया है, एप्लीकेशंस बहुत आ रही हैं, तो उसमें जो टेरर विक्टिम हैं उनकी भी आ रही है और जिन्होंने टेरर फैलाया उनकी भी आ रही है। तो ये मैं यहां जोर देकर के कहना चाहता हूं कि टेरर विक्टिम कोई भी नहीं छूटेगा जिसको सरकारी नौकरी न मिले या जिसकी मदद न हो, लेकिन जिन्होंने टेरर फैलाया उनको मैं नहीं समझता हूं कि किसी मदद की दरकार है, जिन्होंने बेगुनाह लोगों की जान दी। एक समय था जब उन्होंने यहां फायदा उठा करके बहुत सारे लाभ लिए हैं। मैं समझता हूं वो समय नहीं है। मैं डीसी कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा, एक नौजवान यहां खड़ा हुआ, उसने कहा कि उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। आप लोगों से मेरी अपेक्षा होगी कि दसपुरा गांव या आसपास के जो इस तरह की टेरर विक्टिम फैमिली है, पर्सनली सीनियर ऑफिसर्स को लगा करके एक एक केस को आइडेंटिफाई करिए। पोर्टल पर अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी है, नहीं दी है, तो हो सकता है किसी को मालूम न हो, तो अपने कुछ जूनियर अफसरों को लगा करके इनसे एप्लीकेशन लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर आज भी दिया जा सकता था, लेकिन विधानसभा के बाई इलेक्शन घोषित थे, उसमें देना उचित नहीं था। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव जीतने के 10 दिन बाद, काउंटिंग के 10-15 दिन के अंदर जो भी एलिजिबल लोग हैं टेरर विक्टिम फैमिली के, उनको सरकारी नौकरी और जो बाकी सहायता है वो दे दी जाएगी। एक और फैसला मैंने किया है, हमने ये सेलिंग में कुपवाड़ा जिले के 28 लोगों के घर तबाह हुए थे। एक केरल की संस्था है, उसने बीच में हमसे संपर्क किया था और उसने तय किया है कि ऐसे लोग जिनके घर सेलिंग में बर्बाद हुए उनका घर बना करके वो देंगे। लगभग 9 लाख रुपए में 3 कमरे का घर बनेगा। तो ये सुविधा टेरर विक्टिम फैमिली को भी, जिनके पास अपनी जमीन होगी, उनकी सूची बना करके उनके घर भी बनवा दिए जाएंगे ताकि वो सम्मानपूर्वक रह सकें। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और खुद शर्मिंदा हूं कि मुझे 5 साल के बाद ये बात पता लगी, 4.5 साल बाद, कि ऐसा गांव भी है जहां इस तरह से पीड़ित लोग रहते हैं। आगे के कार्यक्रम में मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मैं आभारी हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन खड़ा है और डीसी और एसएसपी कुपवाड़ा की जिम्मेदारी होगी कि इस काम को तात्कालिक रूप से करके प्रस्ताव जीएडी को भेज दें, जिससे हम जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर सकें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।